पैड लेने गए हैं? जी मैं लेने गया हूँ। दुकानदार कैसा रिएक्ट करते हैं? नॉर्मल रहते हैं कि वो ऐसे पहले ऐसे ऊपर? नहीं, पहले ध्यान से देखते हैं क्योंकि भाई इस एरिया में नहीं लेने जाता है पैड। में तो बहुत ज़्यादा होता था ऐसा कि भगवान नहीं छूना है या 4 दिन तक मतलब किसी से बात नहीं करना है। जब पीरियड जैसे मुद्दे पर बात हो रही थी तो यहाँ पर जानवी थी, सामने पिताजी, माताजी, भाई और आप चाचा हैं? चाचा भी थे। तो ये मेरे लिए भी एक थोड़ा एक मुद्दे पे आकर सोचने वाली बात है कि इस चीज़ पर भी बात हो रही है और पिता, चाचा और भाई साथ में बैठे हैं। तो ये माहौल बड़ा अच्छा है इस घर का और आप लोगों की तो बहुत सराहना है। मैं चाहूँगी आप यहाँ बैठिए और भाई भी बैठेंगे, फिर हम बात करेंगे। मैं खड़े ही बात कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए कि आप जब इन सब चीज़ों को सुन रहे थे, आप क्योंकि काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो मतलब कैसे आपने ये सोचा कि बेटी से इन सारी चीज़ों में बात करेंगे? क्योंकि हमारा समाज ये इजाज़त नहीं देता, उनको लगता है कि लड़कियों से तो नहीं बात होनी चाहिए, पत्नी से तो भी किसी हद तक बात हो जाती है। हम देखिए माता जी सीरियस हो गई हैं, इतने गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है। जी, वास्तव में मैंने ही इसको प्रेरित किया था इस जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में आने के लिए। हुआ क्या था, एक किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्ची पैदा हुई थी, तब जानवी 11 साल की थी। तो कुछ मिठाई वगैरह भी खरीदा के आया था कि बेटा होगा तो ऐसे बंटेगा। लेकिन कुछ देर तक जब मिठाई नहीं बंटा तो चूँकि बच्चा थी, इसको खाने का मन कर रहा था, लेकिन मिठाई का डब्बा वो खुला नहीं। उसी पर बाद में, हालांकि 10 मिनट बाद वो मिठाई का डब्बा खुला और लोग खाया भी, लेकिन सबका मुंह उदास देख के ही हमसे पूछी कि पापा वो मिठाई आया तो सब लोग हंसा क्यों नहीं जब बच्ची हुई है। उसी पर समझने लगी। फिर उस दिन नहीं, 2-4 दिन, 5 दिन, महीना में यह बात हमसे समझती गई। तब इसको जब सही दर्शन हम दिखलाए इस बात का, जो अपने समाज का क्या सोच है, क्या स्टीरियोटाइप माइंडसेट है कि बेटा होगा तो वंश चलेगा और बेटी होगी तो वो तो पढ़ाई है कहीं चली जाएगी। यह सोचता नहीं है कि फिर उसका भी घर कैसे चलेगा, अगर बेटी नहीं हो तो उसके बेटा की शादी कहाँ होगी। उसी के बाद इसने सामाजिक क्षेत्र में कुछ कार्य करना शुरू किया और करते करते 13 वर्ष की अवस्था में इसने यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन का एक गर्लअप है, जो 13 वर्ष से ही जो लड़की 13 वर्ष की हैं वहाँ से प्रारंभ होता है मेंबरशिप। उस मेंबरशिप ली और करते करते पढ़ाई में थोड़ा समय देना कम हुआ, लेकिन उस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अवार्ड दिया। अवार्ड $500 पहली बार दिया था। वह भी अवार्ड जब इसको मिला, उस समय अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला माननीय मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, अपने भारत से प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर, इन लोगों की मौजूदगी में इसको अवार्ड मिला था। तो $500 की बात नहीं थी, खुशी इस बात की थी जो इस फील्ड में इसने कार्य शुरू किया और कम से कम एक प्रोत्साहन अंतर्राष्ट्रीय मंच से हुआ। और आप जैसे अभी पूछ रही थी उससे कि देश का कुछ सहयोग मिला कि नहीं, तो सही बात है। अभी तक इसको यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन, कनाडा, अमेरिका, लंदन, वहीं के अंतर सरकारी संस्थानों से इसको सहयोग मिला है। सहयोग पैसे से नहीं होता है, मनोबल बढ़ाने का भी काम वहीं से किया है। बाद बाकी कुछ मनोबल जो बढ़ा, जो आप जैसे मीडिया चैनल के लोग हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं उन लोगों का कि चूँकि आप अच्छा काम करते जाइए लेकिन लोग जाने नहीं, तो फिर आपका काम वहीं का वहीं दबा रह जाता है। और आप चौथे स्तंभ हैं हमारे संविधान के, इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अधिक है। जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता तो वह इस चौथे स्तंभ के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। और लगातार 13, 14, 15 साल, तीनों साल मिला के हैट्रिक अवार्ड इसको मिला इस बार। और उस हैट्रिक अवार्ड पा के एक गांव की रहने वाली लड़की को इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जगह मिला। और 1 घंटा का वो फिल्म है जिसमें 20 मिनट HIV एड्स, ब्लैक यूथ, जो गोरा काला का भेद अपने यहाँ होता है। पीरियड्स की बात तो अलग, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है कि वो गोरा है वो काला है। आदमी गोरा काला से ज़्यादा भेद तो यहाँ जाति का होता है कि फला ठाकुर है, फला ब्राह्मण है, फला ये है और फला जो है वो हरिजन जाति है। जी, वो जी उस पर हम जाते हैं अभी। लेकिन जो अग्र जाति की ही बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर कोई काला है तो उसको फिर दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। एक लड़की गोरी है तो उसको कहा जाता है तुम्हारी शादी तो आराम से हो जाएगी, सांवली वाली की चिंता है जी, इसके में दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि रंग भेद कहीं से नहीं होना चाहिए। रंग से कोई किसी का एलिजिबिलिटी नहीं आंक सकता है।
और लगी रही। इसी बीच में एक किताब भी लिखी, यूनिक किताब लिखी, सीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, जो नाम भी इतने कम उम्र में किसी के जहन में नहीं आएगा। हीरो तो सुने थे, कितना लोग पूछा हमसे कि ये सीरोज क्या होता है, तब उसको समझाया, तो समझाने के बाद समझ गया। अपने यहाँ पढ़ भी नहीं रहा है इस किताब को लोग। इस किताब को जो भी हम देखे हैं, अपने यहाँ ये सारी किताबें क्यों ही लोग पढ़ेंगे? नहीं, उनके मुद्दे की नहीं है जी ना? सभी जो भी अगर 5 रुपये का भी उसमें आता है जो सेल वाला सिस्टम है, तो देखते हैं कि वो पढ़ा गया है इटली में, वो पढ़ा गया कनाडा में, वो अमेरिका में। भारत में मात्र देखे एक दिन 12 या 13 बुक इसका सप्लाई हुआ है। खैर, यह बिक्री के लिए लिखा भी नहीं गया था। यह तो एक संदेश देना चाहती है एज ए ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी एक्टिविस्ट, और उसमें सारी बातों को पिरो दी है लड़कियों से संबंधित, वो चाहे पीरियड्स का इशू हो, चाहे रंग भेद का इशू हो। अच्छा, आप माता जी हैं जानवी की, मुझे ये बताइए कि आप जब छोटी रही होंगी, ये बताइए कि आपने ये फेस तो किया ही होगा कि भगवान जी को नहीं छूना, नहीं तो पाप लग जाएगा। तो हमारे समय में तो बहुत ज़्यादा होता था ऐसा कि भगवान नहीं छूना है, या 4 दिन तक मतलब किसी से बात नहीं करना है, और किसी को बिस्तर होता था, नहीं है, अलग बिस्तर होता था। तो पहले की सोच में, अब की सोच में हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। हम बेटी को कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुम मंदिर मत जाओ, पीरियड में माँ को नहीं छुओ। अरे हमारी माँ का भी तो पीरियड आता है, माँ कामाख्या मंदिर में, जिस कपड़े को लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं प्रसाद में थोड़ा मिल जाए। जब माँ दुर्गा को पीरियड आया तो हम लड़कियों और औरतों को आया, तो ये तो सौभाग्य है, नसीब है हमारा। बगल में ये भाई हैं, आपका नाम क्या है? सूर्यांश। कितने साल के हैं? 13। एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, जी। पीरियड क्या है? पीरियड हर महीने एक औरत को आता है। औरत अगर वो पीरियड नहीं आए तो औरत कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे बचपन से इस बारे में ज्ञान मिलते आया है पीरियड के बारे में कि ये, क्योंकि हमारे समाज में पीरियड को बहुत ही पिछड़ा समझा जाता है, औरतों को नीची दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि पीरियड हर महीने आता है। जैसा कि मेरी मम्मी ने कहा कि माँ कामाख्या, उनको ही पीरियड आता है और उनके कपड़े को लेने के लिए लोग लाइन में लगते हैं। तो पीरियड औरत के बॉडी के सारे गंदगी को निकालने के लिए काम करता है, जो कि आगे उनको माँ बनाता है। अगर वो ना हो तो पूरे परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं कि ये सही समय पे नहीं हुआ है, और एक अलग बखेड़ा हो जाता है पूरे परिवार में, जिनके पास ज्ञान नहीं है पीरियड को लेके। गांव वाले एरिया में औरत अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, शहर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनके पास पैसा है वो नॉलेज लेंगे, एजुकेशन लेंगे और ये काम कर लेंगे, पीरियड का पैड मंगवा लेंगे। गांव में आज भी इतनी ख़राब स्थिति है पीरियड को लेके, सोच इतनी ख़राब है कि लोग अफोर्ड तो करना नहीं चाहते। सबसे पहले सोचते हैं कि अब इस पे ही बात करनी होगी। पीरियड को अभी भी ज़्यादा लोग ध्यान से जानते नहीं हैं। जागरूक करना होगा और लोगों को अवेयरनेस देना। पैड लेने गए हैं? जी, मैं लेने गया हूँ। आज ही लाया है पैड खरीद के। तो दुकानदार कैसा रिएक्ट करते हैं? नॉर्मल रहते हैं कि वो ऐसे पहले ऐसे ऊपर? नहीं, पहले ध्यान से देखते हैं, क्योंकि भाई इस एरिया में नहीं लेने जाता है पैड। मैं जाता हूँ, मैं आराम से मांगता हूँ। ये ख़राब चीज़ थोड़ी है, औरत की बॉडी की गंदगी निकल रही है ब्लड के फॉर्म में, उसको लोग इतने ख़राब तरीके से देखेंगे, वो तो गलत बात है ना समाज के लिए। तो मैं लेने जाता हूँ। क्या कुछ जानते हैं आप? पीरियड सबसे बड़ी बात इस समाज में, अगर पीरियड ना हो लोग टेंशन में आएंगे। पीरियड हो जाए तो आपको भगवान को छूने नहीं देंगे, अचार को छूने नहीं देंगे कि खराब हो जाए, पूजा पाठ में आपको बैठने नहीं देंगे। लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी बहन, एक बात और पूछ रही हूँ ना, आपके दोस्तों में कभी इन सब चीज़ों पे बात हुई हो या कभी कर ही नहीं पाए हैं? मैं टॉपिक चालू करता हूँ पीरियड को लेके, ये सब नहीं बात करें, बात नहीं करना है, वो अलग गेम से पे चले जाते हैं, वो बात बदल देते हैं। मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ पे आजकल कोई बात करना ही नहीं चाहता इस सोसाइटी में। इसके लिए अवेयरनेस देना पड़ेगा उन्हें पीरियड के ऊपर। मेरी बहन गांव-गांव जाके सबको बताती रहती है पीरियड के बारे में, ज्ञान देती रहती है कि इस हिसाब से ये पीरियड आता है, आगे क्या आपको खराबी हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं दें, यूट्रस कैंसर, ये सब अभी भी समाज में इसे ध्यान से नहीं देखा जाता। गांव में कितनी सारी औरतें यूट्रस कैंसर से मर जाती हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि बीमारी है क्या, उन्हें लगता है औरत है, होगी, मर गई, छोड़ दो। उनका, मेरी बहन ने जैसा कहा, उनको सब समझते हैं कि वो चाइल्ड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, उन्हें बस बच्चे को जन्म देना है, उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। औरत अब आगे जाके पूरे दुनिया को चलाने वाली है। हर एक फील्ड में, बिजनेस, फाइनेंस, NGO, सब में औरत आज लीड कर रही है, मेन से ज़्यादा। भले ही इंडिया में 52% मेंस है, लेकिन वो जो 48% वुमेन्स है वो पूरे दुनिया में आग लगा रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं वो। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।